क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक का। इसमें एक पॉइंट है इरेशनल नंबर, जो हमने 9th में पढ़ा था, पर इसको एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई एंड भी ना हो और वो कंटिन्यूसली कोई एक ऑर्डर में रिपीट भी ना करें, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। और या फिर क्या बोलते हैं हम? ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू where p q are integers and q is not equal to 0। जैसे इरेशनल नंबर क्या होता है? पहला एक डिफिनेशन होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। और ये क्या होता है? ए नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, एक नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। अब क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम देख लेते हैं, पर एक बार और समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ देख लेते हैं इसका पहले हम। जैसे पहले है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा? जैसे 0.01 है, 0001 है, ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से कोई नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यू तो रिपीट कर रही है पर कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रही है, और ये क्या है? इनफाइनाइट तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब जैसे कोई नंबर आ गया, जैसे √3, √5, √70, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर हैं। तो क्या हो गया? जैसे √x इज एन इरेशनल नंबर। √x एक इरेशनल नंबर होगा इफ x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। x क्या होगा? कोई इरेशनल नंबर होगा अगर x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी रेशनल को किसी इरेशनल से अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? इरेशनल नंबर। जैसे क्या है? जैसे 2 है और √3 है। 2 क्या है? रेशनल नंबर है और √3 क्या है? इरेशनल है। अगर हम 2 + √3 करें तो ये क्या हो जाता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी क्या होगा? ये इरेशनल नंबर ही होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है? कोई रेशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करें या फिर, तो ये क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। या फिर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें या फिर इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करें तो भी हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 और √3 की बात ही हो रही है, अगर 2 और √3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 2√3, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल को 2 को √3 से डिवाइड करें या √3 को 2 से डिवाइड करें तो भी क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये क्या होती है? इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है जब हम किसी भी इरेशनल या रेशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हम अगला पॉइंट, इरेशनल और इरेशनल को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इस केस में हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। इस केस में रेशनल भी मिल सकता है और या फिर इरेशनल भी हमें मिल सकता है। जैसे हम बात करें अगर √3 और √3 की, √3 और √3 की बात करें तो √3 और √3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2√3, जो कि क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है ना। पर अगर हम बात करते हैं √3 और -√3, तो √3 और -√3 क्या है? ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 0, और 0 क्या है? रेशनल है। तो हम यहाँ ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। दो इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ऐसे ही क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के भी केस में होता है। अगर इरेशनल को
मल्टीप्लाई करें या इरेशनल को डिवाइड करें। तो इस केस भी हमें क्या मिल सकता है, या तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे बात करते हैं हम √3 और √3 की। अगर हम √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है 3, जो कि क्या हो गया रेशनल। अगर हम √3 और √3 भी इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है √6, जो कि क्या हो जाता है इरेशनल। तो इस केस में भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी हमें मिल सकता है। अब एक पॉइंट और है, इसको भी हम देख लेते हैं। पाई इज इरेशनल। पाई इज इरेशनल। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। बट 22/7 इज रेशनल। लेकिन 22/7 क्या होता है, रेशनल होता है। अगर 22 से 7 को डिवाइड करें, 22 को 7 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिलेगा। पर पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल। हम यहाँ पर देखते हैं पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करते हैं। कहीं भी हम यूज करते हैं पाई की वैल्यू 22/7 या तो फिर 3.14 ऐसा कुछ हम यूज करते हैं। पर वो क्या होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो इसीलिए पाई क्या है यहाँ पर इरेशनल है और 22 क्या है, रेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 हम अप्रॉक्स में यूज करते हैं। अब है एक्सरसाइज 1.3। इसमें 3 क्वेश्चन ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट 3 + √2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 भी क्या है, इरेशनल है। और थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला इसमें 1/√2, सेकंड 7√5 और थर्ड है 6 + √2। मतलब ये 3 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.3 के। ये 3 क्वेश्चन है सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 इज एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने क्या कर लिया, पहले √5 को हम जानते हैं पहले से ही कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है। पर हमें इसको प्रूव करना है तो हमने इसको मान लिया लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। कि हमने क्या मान लिया, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो √5 अगर रेशनल नंबर है तो हम क्या ले सकते हैं, √5 = क्या लिख सकते हैं, a/b। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a b आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √5b = a। √5b = हम क्या लिख सकते हैं, a। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाता है, 5b² = a²। 5b² क्या मिल जाता है हमें, यहाँ पर क्या मिल जाता है, a²। इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ a²। इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्या है, a² का एक फैक्टर है। तो अगर 5 a² का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो a² इज डिविजिबल बाई 5। तो 5 a² क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक बार फिर से, जब हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 5b² = a²। तो इसका मतलब क्या हुआ, a² = 5 × b²। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ a²। 5 क्या है, a² का एक फैक्टर है। अगर 5 a² का फैक्टर है तो इससे क्या हुआ, a² इज डिविजिबल बाई 5। तो a² क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या लिख लिया, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो a भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a = 5c। a को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 5c। a = क्या लिख दिया हमने,
5c फॉर सम इंटीजर c। अब यहाँ पर c भी क्या है, कोई इंटीजर है, मतलब a इक्वल टू 5 से हमने मान लिया फॉर सम इंटीजर c भी क्या है, कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, 5b² इक्वल टू a स्क्वायर था, a की जगह अगर हमने क्या लिख दिया 5c, और यहाँ पर क्या आ गया 5c का होल स्क्वायर। तो 5b² इक्वल टू क्या आ गया 5 × 5 × c²। ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो b² इक्वल टू क्या आ गया 5c²। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ b²। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5b² का एक फैक्टर है। सो b² इज डिविजिबल बाई 5। तो b² क्या हो गया, 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सो a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a और 5 क्या मिल गया, a और b का एक कॉमन फैक्टर मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। a और b दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। तो a और b के पास कम से कम 5 क्या है, दोनों के पास कॉमन फैक्टर है। पर हम जानते हैं यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, √5 इक्वल टू क्या है, हमने इसको क्या माना था, रेशनल नंबर a/b। a b क्या है, इंटीजर है, और b की वैल्यू 0 नहीं है। तो कोई भी, तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, बट दिस contradicts that a and b have no common factor। a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर a/b, और a b क्या है, इंटीजर है। और यहाँ पर हम रेशनल नंबर में जानते हैं कि a b में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं होता है। हैव, तो यहाँ पर क्या आ गया, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 क्या है यहाँ पर, इरेशनल नंबर हो गया। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन 2, प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। तो 3 + 2 √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर है। सो 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b। 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b, अगर ये रेशनल नंबर है तो, जहाँ पर a b क्या है, इंटीजर्स हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से 2 √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/b - 3। तो a/b क्या है, a/b का मतलब क्या हुआ, रेशनल, और किसी रेशनल, और 3 भी क्या है यहाँ पर, रेशनल है। तो a/b - 3 ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। क्योंकि किसी रेशनल से हम रेशनल को सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल ही मिलता है। और यहाँ से √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 a/b - 3। √5 इक्वल टू 1/2 a/b - 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 a/b - 3 इज ए रेशनल नंबर। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसको क्या मान के प्रूव किया था, रैशनल नंबर प्रूव किया था, और यहाँ पर √5 भी हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So 3 + 2√5 is irrational. तो हम क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर 3 + 2√5 क्या होगा, इस तरह से इरेशनल हम प्रूव कर देंगे। अब इसके बाद जैसे हमारे क्वेश्चन है कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव करना है हमें इरेशनल 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो यहाँ पर क्या है, 1/√2, 1 क्या है, रेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है। तो जब किसी रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। 7√5, 7 क्या है, रेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल है। जब रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। 6 + √2, 6 रेशनल है और √2 क्या है, इरेशनल है। तो जब किसी रेशनल को इरेशनल से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन को जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जैसे √5 को हमने पहले इरेशनल है, ये तो हमें मालूम है, पर इसको हमने क्या माना, इरेशनल माना। उसके बाद हमने इसको प्रूव किया रेशनल, फिर रेशनल प्रूव करके फिर से हमने दिखाया कि हमने क्या माना था, एक कंट्राडिक्शन था, हमारा कंट्राडिक्ट माना था, इसीलिए क्या है, ये इरेशनल है। इसी तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट हैं, इसको सॉल्व कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए।